हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक ये है कोविड वैक्सीन को लेकर के। टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि हमारे इंडिया में वैक्सीन का स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है, बट उसके प्रति जो लोगों में डिमांड है वो बहुत कम होते जा रहा है। और इसके ठीक उल्टा क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे वैक्सीन का स्टॉक बहुत कम है लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कुछ आज का यही टॉपिक है, देखते हैं क्या है। करें कि बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, यहाँ पे तो बोल रहा है कि इंडिया में क्या है कि स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या है उसकी डिमांड बहुत कम हो रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए लोगों में, जो पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी लोगों में क्या हो रहा है, फेथ कम हो जा रहा है वैक्सीन के प्रति। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक में उसका फेथ बने। करा कि बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है सरकार को पब्लिक में। ऑन नीड फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन स्टॉक्स, यानी हमारे पास जो भी कोविड 19 का स्टॉक है, कोविड 19 वैक्सीन का जो भी स्टॉक है उसको क्या करना है, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसके यूज करने की ज़रूरत है। करें कि द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन आर यूज्ड एफिशिएंटली। करें कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर, गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवेलेबल स्टॉक्स, यानी हमारे पास जो भी उपलब्ध स्टॉक हैं वैक्सीन का, उसको क्या किया जाना चाहिए, बड़े ही अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बड़े ही कुशलतापूर्वक यूज किया जाए। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। करें द डाउनवर्ड ट्रेंड इन फ्रेश कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया कंटिन्यूज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस दैट द पैंडमिक इज ऑन द वेन। करें कि द डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड करने का मतलब क्या, ये जो एक गिरावट आ रही है, एक कमी आ रही है न्यू केसेज में इन फ्रेश कोरोना वायरस इन्फेक्शन इंडिया, नहीं इंडिया में जो फ्रेश कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में जो कमी आ रही है, जो गिरावट आ रही है, कंटिन्यूज टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि लोगों में क्या, लोगों में चाहे इंडिया के लिए क्या, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा डैट कि पेंडेमिक इज ऑन द वेन। ऑन द वेन कहने का मतलब, वेन कहने का मतलब डेटोरिएशन, मतलब किसी चीज़ में डे बाई डे गिरावट आना, डे बाई डे कमी होना, उसको बोलते हैं वेन। यानी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि डे बाई डे जो फ्रेश कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का जो रेट है वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वेन का मीन्स क्या हो सकता है, डेटोरिएशन। इट सिंपली मीन्स दैट वी कैन से दैट कोई चीज़ काफ़ी धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है, मतलब डे बाई डे उसमें काफ़ी कमी आ रही है, तो उसको वेन बोलते हैं। The daily new cases fell below 10,000 फॉर द थर्ड टाइम दिस मंथ। यानी डेली न्यू केसेज, यानी जो डेली न्यू केसेज जो आता है, फेल मतलब क्या, गिरावट हुआ ना, उसमें कमी है ना, बिलो 10,000 फॉर द थर्ड टाइम दिस मंथ। यानी इस मंथ में ये देखा गया, इस मंथ में तीसरी बार, थर्ड टाइम तीसरी बार ये देखा गया है कि जो डेली न्यू केसेज आ रहे हैं वो क्या है, 10,000 से भी नीचे, मतलब 10,000 के भी नीचे गिर के आ गए हैं, कम हो गए हैं। India's tally is now 10.9 million cases and fresh reported fatalities were recorded below 100 for the 8th time this month according to हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा। कह रहा है, अब तो हम लोग देख लें कि डेली न्यू केसेज जो हैं वो क्या लगभग 10,000 के भी नीचे आ रहा है। ठीक है, और करंट इंडिया टैली मतलब क्या, रिकॉर्ड डेटा, इंडिया का एक डेटा नंबर ये क्या है, इज नाउ 10.9 केसेज, टोटल केसेज बोल सकते हैं इंडिया में अब 10.9 हो गया है। एंड फ्रेश रिपोर्टेड फर्टिलिटीज़, फर्टिलिटीज़ करने का मतलब डेथ, और नया जो डेथ रेट एक रिकॉर्ड किया गया, रिपोर्ट किया गया है, वो क्या है, लगभग 100 से भी नीचे, यानी पर डे 100 से नीचे लोगों की डेथ हो रही है फॉर द 8th टाइम दिस मंथ। मतलब इस महीने में 8वीं बार ये देखा गया है कि जो एक फ्रेश रिपोर्ट है, मतलब मरने का जो दर है वो क्या है, 100 से भी नीचे आ गया, यानी पर डे लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो 100 से भी कम आ गई है। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा है उसके अनुसार हमारे पास ये डेटा है कि इंडिया में टोटल केसेज 10.9 मिलियन केसेज हैं और फ्रेश डेथ रेट हमारे पास क्या हो गया है, 100 से भी नीचे हो गया, यानी पर डे 100 से कम लोगों की मृत्यु हो रही है। कराएं ऑन जनवरी 1, यानी 1 जनवरी को देयर वाज अराउंड 20,000 फ्रेश इन्फेक्शन। 1 जनवरी का हमारे पास डेटा है कि कितना था, लगभग अराउंड 20,000, मतलब लगभग 20,000 फ्रेश केस आए थे
विच फेल टू अबाउट 11,000 बाई द मंथ एंड। और ये घट करके, फेल मतलब क्या, गिर करके, घट करके, नीचे आ करके इस मंथ के एंड तक कितना हो गया था, अराउंड अबाउट 11,000, लगभग लगभग कितना हो गया था, 11,000 हो गया था। कह रहा कि शुड दिस शार्प डिक्लाइन कंटिन्यूज फॉर दिस मंथ टू, देन इट विड बी अ ट्रूली प्रोपिटियस टर्न ऑफ इवेंट्स। कह रहा है शुड, यहाँ पे बड़ा ही अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को लिखा गया। शुड यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज है, जैसे शुड को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इफ़ की तरह। यदि, अगर, इफ़ दिस शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू, यदि ये जो बहुत तेज़ी से जो गिरावट आ रहा है, डिक्लाइन मतलब गिरावट, शार्प मतलब काफ़ी तेज़ी से, तीव्र, काफ़ी तेज़ी से जो गिरावट आ रहा है, कमी आ रहा है, कंटिन्यू, यदि ये जारी रहे फॉर दिस मंथ टू, इस मंथ के लिए भी अगर ये बहुत तेज़ी से जो गिरावट आ रही है, यदि अगर ये जारी रहे, तब क्या होगा, देन इट वुड बी अ ट्रूली प्रोपिटियस, मतलब क्या, प्रोपिटियस कहने का मतलब फेवरेबल, अनुकूल, टर्न ऑफ द इवेंट। यदि ये इस मंथ भी बहुत तेज़ी से जो गिरावट आ रही है, यदि इस मंथ भी जारी रहे, तो क्या हो सकता है, ये वास्तव में ये जो इवेंट है, ये जो कोविड का एक एरा चल रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं, वो क्या होगा, वो पूरी तरह से टर्न होता हुआ प्रतीत होगा, वास्तव में वो क्या होगा, हमारे अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बोला है सो फार, मतलब क्या, अभी तक, टिल नाउ अराउंड 8.2 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड सम फ्रंट लाइन वर्कर्स। कह रहे हैं अभी तक लगभग कितना, 8.2 मिलियन डोज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब क्या, वितरित हो गया, लग गया है लोगों को, लोगों तक पहुंच गया है, एडमिनिस्टर्ड हो गया, वितरित हो गया है। तो लगभग 8.2 मिलियन डोज क्या हो गया है, मतलब दे दिया गया है, वितरित कर दिया गया टू हेल्थ वर्कर को, एंड सम फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन जो अग्रिम कार्यकर्ता हैं, जो लोग बहुत आगे रहते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ हो गए, नर्सेज हो गई, उस तरह के जो फ्रंट लाइन, जो अग्रिम जो वर्कर हैं, उन लोगों को, इन दोनों को मिला करके लगभग लगभग कितना, 8.2 मिलियन डोजेज मतलब वितरित हो गया, लग गया। दाउ, यद्यपि कि दिस इज स्टिल बिलो द फर्स्ट लॉट ऑफ 16.5 मिलियन डोज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दैट द गवर्नमेंट कमीशनड फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चर। अब हमारे पास ये बोलना है कि अभी तक कितना वैक्सीन लगे, 8.2 मिलियन। हालांकि ये क्या है, बहुत ही नीचे हैं, मतलब स्टिल बिलो मतलब अभी भी नीचे हैं, द फर्स्ट लॉट ऑफ 16.5 मिलियन डोजेज ऑफ द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन डेट गवर्नमेंट कमीशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। सरकार ने क्या किया था, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, जो इस वैक्सीन को बना रही है, उसने क्या कमीशन किया था, एक ऑर्डर दिया था, एक बनाने का ही दिया था, कमीशन किया था 16.5 मिलियन, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर के 16.5 मिलियन का सरकार ने, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी बनाती है, कंपनी से बोला गया था कि 16.5 मिलियन की आवश्यकता है, उतना डोज हमको चाहिए। लेकिन 16.5 मिलियन डोज में से अभी तक कितना पड़ा है, 8.2 मिलियन ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब वितरित हुआ है। ठीक है, यानी 8.2 मिलियन को ही लगा है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिमांड कम, हमारे पास क्या है, स्टॉक बहुत ज़्यादा, 16.5 मिलियन में से अभी तक 8.2 मिलियन डोज ही दिया गया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मैनेज टू डोनेट वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्री। अब क्या हो गया, इंडिया हैज़ ऑल्सो मैनेज, अब क्या हो गया, इंडिया ये मैनेज कर लिया है खुद को डोनेट करने के लिए वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्री, यानी अब नेबरिंग कंट्रीज में भी इंडिया क्या कर रहा है, वैक्सीन को डोनेट कर रहा है, सक्षम हो गया मैनेज करने में। ठीक है, फॉर नाउ सप्लाई सीम्स टू फार एक्सीड्स डिमांड with only around half of those enrolled for vaccination showing up for the next dose। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डोज है 2 फेज में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोला कि फॉर नाउ, अभी के लिए, सप्लाई सिम्स टू फार एक्सीड्स डिमांड, नहीं बोला सिम्स मतलब प्रतीत होना, टू फार एक्सीड्स डिमांड, यानी अभी जो सप्लाई है वो डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा है वैक्सीन का, लेकिन डिमांड काफ़ी कम है। तो ये लिखा है सप्लाई सिम्स प्रतीत होता है, टू फार एक्सीड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना डिमांड से, यानी जो सप्लाई है डिमांड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। विथ ओनली अराउंड हाफ ऑफ दोज इनरोल्ड, विथ ओनली अराउंड हाफ ऑफ दोज इनरोल्ड, मतलब जो लोग वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जो इनरोल किए थे, अपने आप को नामांकित किए थे, ठीक है ना, उसमें से लगभग कितना लोग, अराउंड हाफ, उसमें से आधा लोग शोइंग अप फॉर द नेक्स्ट डोज, शोइंग मतलब दिखाए गए, प्रस्तुत हुए फॉर द नेक्स्ट, फॉर देयर डोजेज, मतलब जितना लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना नामांकित किए थे, उसका लगभग आधा लोग ही डोज लेने गए, इंजेक्शन लेने गए।
तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमारे पास क्या है, बहुत स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है। भारत की सरकार ने क्या किया था, अपने मैन्युफैक्चरर को, जो दवा की कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है, उसको बोला था कि आप 16.5 मिलियन डोज हमारे लिए तैयार करो, लेकिन इसमें से क्या 8.2 मिलियन ही अभी तक दिया गया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया ये भी मैनेज कर लिया है कि दूसरे अपने जो पड़ोसी कंट्री उसमें वैक्सीन को दे सके। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो सप्लाई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और ये भी दिखा रहा है कि जितने लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड किए थे, इनरोल किए थे, उसका लगभग आधे लोग ही गए हैं वैक्सीन को लेने के लिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि सैटरडे मार्क्ड 28 days since the first doses of vaccine were administered and the time for the first batch of those inoculated to show up for the next dose। कह रहा है कि मतलब ये जो हमारा जो सैटरडे बीता है, मार्क 20 डेज, मतलब इस बीते हुए सैटरडे तक कितना हो गया, 28 दिन हो गए, सिंस द फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन, मतलब जो पिछला सैटरडे बीता उस दिन तक कितना हो गया, 28 दिन हो गया था फर्स्ट डोज का। ठीक है, सिंस द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर, मतलब जो फर्स्ट डोज दिया गया था उससे 28 दिन इस पिछले सैटरडे को हो गया। एंड द टाइम फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ डोज इनोकुलेटेड करने का मतलब इंजेक्टेड, मतलब टीकाकरण, टीका जिसको दिया जाता है, सुई दिया जाता है। टाइम फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ डोज इनोकुलेटेड शो अप फॉर देयर सेकेंड डोज, यानी जो लोग पहला डोज ले लिए थे, ठीक है ना, अब उन लोगों को सेकेंड डोज के लिए क्या प्रेजेंट होना था, उपस्थित होना था वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन वर, मतलब जिन लोगों को पहला टीकाकरण हो गया था वो पिछले सैटरडे, उसको 28 दिन हो गया, अब उन लोगों को क्या करना था, दूसरे फेज के लिए उपस्थित होना था। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन टू दोज एबव 50 एंड दोज यंगर विथ कोमोर्बिडिटीज फ्रॉम मार्च। कह रहा है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग, ये सरकार ये भी विचार कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन, मतलब वही वैक्सीन को वितरित करने के लिए टू दोज एबव 50, वैसे जो 50 से ऊपर है, 50 साल की उम्र से ऊपर है, एंड दोज यंगर विथ कोमोर्बिडिटीज़ फ्रॉम मार्च, यानी और वैसे भी यंगर जो उससे कम है। कोमोर्बिडिटीज़ कहने का मतलब होता है वैसे जिनको बहुत सारी बीमारी हैं, मतलब कोविड के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइक दैट, हार्ट डिजीज़ वगैरह। तो वैसे लोगों को भी क्या किया जाएगा, मार्च से वैक्सीन वितरित करने का सरकार सोच रही है। India is also liking to get 97 million doses of Covishield by June, और इंडिया लाइकली टू मतलब क्या, संभावना व्यक्त करने के लिए लाइकली टू यूज जाता है, मतलब ये उम्मीद किया जाता है कि इंडिया को जून तक 97 मिलियन कोविशील्ड का जो एक इंजेक्शन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी इंडिया ये आशा करता है कि जून तक 97 मिलियन डोज इंडिया को अवेलेबल हो जाए, हाफ ऑफ देम बाई मार्च। और ये भी बोला है कि उनमें से जून तक तो 97 मिलियन प्राप्त हो जाएगा, सबको मिल सकता है, और मार्च तक के, और ये भी आशा किया जा रहा है कि मार्च तक उसका आधा डोज मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि दिस इज अ फार क्राई from many countries where demand far exceeds supply and experiments are underway to test if different vaccine can be administered as first and second dose so that more people may get at least one dose। कह रहा है दिस इज फार क्राई, फार क्राई का मतलब होता है टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, मतलब टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, मतलब ऐसा चीज़ जो किसी दूसरे से काफ़ी अलग हो। तो दिस इज़ फार क्राइम फ्रॉम मैनी गट। अभी हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे पास स्टॉक तो बहुत ज़्यादा, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड कम है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, मतलब बहुत ही अलग, फार क्राई टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, दिस इज़ फार क्राई फ्रॉम द मैनी कंट्री। बहुत सारे ऐसे कंट्री में इसका ठीक उल्टा है, वेयर डिमांड फार एक्सीड सप्लाई, वहाँ पे क्या डिमांड ही काफ़ी ज़्यादा है। फार एक्सीड मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई से, मतलब वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इंडिया में ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट आर अंडर वे टू टेस्ट, और वहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट आर अंडर में मतलब जारी है, वहाँ पे जो अभी परीक्षण है, जो एक्सपेरिमेंट है जारी है, टू टेस्ट, यह टेस्ट करने के लिए इफ़ डिफरेंट वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज द फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। यानी बोला है हमारे पास दो वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो बोल रहा है कि क्या इफ़ डिफरेंट वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, या बोल रहा है कि मान लेते हैं किसी को पहला डोज कोविशील्ड का लग गया और दूसरे डोज कोवैक्सीन का लग सकता है क्या, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन वितरित किया जा सकता है क्या फर्स्ट और सेकेंड डोज के लिए।
सो दैट मोर पीपल मे गेट एटलीस्ट वन डोज। ऐसा इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम एक डोज प्राप्त कर सकें। शॉर्ट में फिर से समझते हैं इसको। दिस इज़ अ फार क्राई फ्रॉम मेनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्री में क्या बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वेयर डिमांड फार एक्सीड सप्लाई, जहाँ पे डिमांड क्या है, काफ़ी ज़्यादा है सप्लाई से, सप्लाई कम है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इसको लेके एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इफ़ डिफरेंट वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एट द फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। नहीं कहने हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, मान लेते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन में कोई दिया गया वैक्सीन देगा, तो दूसरे टाइम जब वो डोज लेना जाएगा तो क्या उसको दूसरा वाला वैक्सीन दिया जा सकता है कि नहीं? तो इस बात को लेके एक्सपेरिमेंट चल रहा है ताकि क्या हो सके, बहुत सारे लोगों को कम से कम एक तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। However, the disappearance of a pandemic does not equate to मतलब बराबर होना the vanishing of the virus। However, हालांकि the disappearance of the pandemic, ये जो पैंडेमिक है धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। does not equate, अब इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं the vanishing of the virus। vanishing करने का मतलब पूरी तरह से गायब हो जाना। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पैंडेमिक का जो मतलब टाइम है ये क्या धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, डिसअपियर लुप्त होते जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग पूरी तरह से ये नहीं समझ सकते कि वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया। द रिजल्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग सेरोलॉजी सर्वेज फ्रॉम द ICMR मींट टू एस्टिमेट द प्रीवलेंस मतलब मौजूद होना ऑफ कोविड एंटीबॉडीज कर रहा है कि द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरोलॉजी सर्वेज फ्रॉम आशा। अभी भी ICMR के द्वारा क्या हो रहा है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा क्या है अभी भी सर्वे जारी, अभी भी ब्लड टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें किया जा रहा है इस बात को देखने के लिए, मींट टू एस्टिमेट द प्रिविलेंस ऑफ कोविड एंटीबॉडी, इस बात को देखने के लिए कि लोगों के शरीर में कोविड के प्रति जो एंटीबॉडीज बनता है वो बना है या नहीं, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं। प्रिविलेंस मतलब एग्जिस्टेंस बोल सकते, मौजूदगी बोल सकते हैं। तो ICMR अभी भी क्या कर रहा है, सीरोलॉजिक सर्वे के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर में मतलब जो भी जिसको कोविड हुआ था उसके शरीर में एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करता है या नहीं। से दैट ये बताते हुए ओनली अराउंड 21% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन एक्सपोर्ड टू द वायरस। और ये बताया जा रहा है कि मतलब ICMR के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि केवल 21% मतलब पॉपुलेशन का सिर्फ 21% ही एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज मतलब उनको लगा है, मतलब कोरोना वायरस के इफेक्ट चपेट में आया है, उस तरह का आया है। एक्सपोज का मतलब ही हुआ। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि डैट कंबाइंड विद द फैक्ट, अभी जो हमारे पास अभी फैक्ट पड़े उस सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए डैट देयर इज सो फार नो रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द काइंड ऑफ कोरोना वायरस वेरिएंट्स प्रिवेलेंट इन द पॉपुलेशन। कह रहा है कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी फैक्ट है उसको सारे को कंबाइन करते हैं तो ये पता चलता है कि देर इज सो फार, अब सो फार मतलब अभी तक, देर इज सो फार नो रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल मतलब क्या, जिस पे भरोसा किया जा सके। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सूचना है जिस पर हम लोग पूरी तरह से भरोसा कर सके ऑन द काइंड ऑफ कोरोना वायरस वेरिएंट प्रिवलेंट इन द पॉपुलेशन। यानी वेरिएंट्स कहने का मतलब क्या, कोरोना वायरस का बहुत सारा रूप होता है, बहुत सारा उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, दूसरा रूप आ रहा है, ठीक है ना, प्रिवलेंट इन पॉपुलेशन। तो अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा बहुत ही ट्रस्ट करने वाला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये बता सके कि अभी के जनसंख्या में इसका कोई दूसरा रूप, कोविड कोरोना वायरस का दूसरा रूप मौजूद है या नहीं। मीन्स दैट ये अर्थ बताता है कि इंडिया कैन इल अफोर्ड टू द कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट कहने का मतलब संतुष्ट होना, इल अफोर्ड मतलब जिसको अफोर्ड नहीं किया जाता, मतलब सीधा मतलब है कि इंडिया को पूरी तरह से अभी संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को इल अफोर्ड मतलब कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये हमारे पास पूरी तरह से विश्वास देने वाला, भरोसा देने वाला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि ये जो कोरोना वायरस का दूसरा रूप है हमारे पॉपुलेशन जनसंख्या में मौजूद है या नहीं। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया को अभी भी पूरी तरह से कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दाउ ड्रेडेड मतलब क्या, एक दर्दनाक आदब, फियरफुल जिसको बोल सकते हैं। वेरिएंट सच एज साउथ अफ्रीकन वन हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड इंडिया। हालांकि ये जो ड्रेडेड वेरिएंट मतलब साउथ अफ्रीका में क्या बहुत ही भयानक फियरफुल एक नया उसका रूप देखने को मिला है, ठीक है। हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया, भले वहाँ पे साउथ अफ्रीका में देखने को मिला है लेकिन अभी तक उसकी पहचान इंडिया में नहीं हुई है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। क्यू म्यूटेशंस
की म्यूटेशंस ये जो दिया है E4884K एंड N44K, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर सेक्शन. मतलब these two terms can be asked in the current affair section, so please be careful about these two terms. तो key mutations that are known to help the coronavirus evade, that means the key mutation that are known to help the coronavirus evade antibodies have been reported in India. नहीं, कहने का मतलब अभी तक जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही भयानक इसका रूप देखने को मिला, जो कि इंडिया में नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो क्यू म्यूटेशन है, एक मुख्य एक वेरिएंट्स है, एक बदल बहुत ही एक दूसरा रूप है, जो कि ये पता चला है कि हेल्प कोरोना, ये क्या करता है, कोरोना वायरस को हेल्प करता है एक तरह से, उसको और ज़्यादा फैलने में मदद करता है. ये जो एंटीबॉडी जो ये म्यूटेशन है रिगार्डिंग एंटीबॉडीज रिपोर्टेड इन, यानी कहने का मतलब यदि आपको कोविड हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपके अंदर एंटीबॉडी बन गया है, फिर भी ये क्या करेगा, ये जो नया जो म्यूटेशन आया है, इसका नया रूप आया है, वो एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी कोरोना वायरस को सपोर्ट करे, यानी कोरोना वायरस फिर से हो सकता है, एंटीबॉडीज हैं उसके बावजूद भी आपको ये कोरोना वायरस लग सकता है, ये जो नया रूप आया है इसका. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ a consortium of labs analyzing variants since December, there is no firm indication from the center if the UK variants has been found outside of those with a history of international travel. कह रहा है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप कर सकते हैं, संघ कर सकते हैं, लैब, बहुत सारे लोग लैब मिल करके क्या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस वेरिएंट्स पे, ये जो नया नया रूप कोरोना का कोविड का आ रहा है सिंस दिसंबर से ही बहुत सारे लैब मिल करके इस वेरिएंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बट देर इज़ नो फर्म इंडिकेशन फ्रॉम द सेंटर. और बोला जा रहा है कि सेंटर मतलब सेंटर गवर्नमेंट से इस तरह का कोई भी क्लियर कट, कोई भी एक सटीक मतलब एक दृढ़ इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि इफ़ द यूके वेरिएंट हैज़ बीन फाउंड आउटसाइड ऑफ दोज विथ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल. नहीं, बोला है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास तो यूके से जितनी भी सारी इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ है उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये बोलना है कि उसके अलावा इंडिया और यूके के बीच में जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट का रिकॉर्ड वो तो है ही, तो उसमें हम लोगों का यूके वेरिएंट्स देखने को नहीं मिला है. तो ये बोला जा रहा है कि क्या इसके अलावा फाउंड आउटसाइड, यानी मतलब इंडिया यूके के अलावा भी और कोई कंट्री से जो इसका कनेक्शन है, तो उसमें जो वेरिएंट देखा गया है कि नहीं, इसी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे लैब इस पे काम कर रहे हैं. आगे मूव करते हैं. करें कि हाउ एवर द गवर्नमेंट्स मैसेज टू बी कंप्लेसेंट एंड नॉट टू बी कंप्लेसेंट एंड कंटिन्यू टू एडहेयर टू हमेशा इसमें फिक्स प्रोविजन, एडहेयर के बाद टू ही आता है. एडहेयर टू मतलब किसी के साथ चिपक कर आना, किसी नियम को बड़े सख्ती से पालन करना. मास्क यूज इन द राइट साइंटिफिक स्ट्रिक्ट गिवन द अनसर्टेनिटी अबाउट द वायरस इवोल्यूशन. कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि गवर्नमेंट का क्या मैसेज है, टू नॉट बी कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट होना. गवर्नमेंट का ये मैसेज है कि अभी हम लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है. एंड कंटिन्यू टू एडहेयर मतलब मास्क का जो हम लोग यूज करें उसको और उसको अच्छे तरीक़े से पालन करना जारी रखें. एडहेयर करें मतलब उससे सटीक तरीक़े से पालन करना जारी रखें. इज इन द राइट साइंटिफिक एस्पेक्ट, और यही हमारे क्या एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से ये हमारा सही अप्रोच भी है कि हम क्या करें, पूरी तरह से संतुष्ट ना हो और हम लोग मास्क का जो यूज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें. गिवन द अनसर्टेनिटी अबाउट द वायरस इवोल्यूशन, और ये क्या कर रहा है, गिवन अनसर्टेनिटी अबाउट वायरस, क्योंकि हमारे पास क्या है, वायरस का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर अनिश्चितता है. ठीक है, जो भी हमारा यूके में वेरिएंट्स आ रहा है, साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट्स, उसका एक म्यूटेशन, उसका बदला, उसका दूसरा रूप आ रहा है, तो उसको लेकर के हम लोग काफ़ी अनसर्टेन अनिश्चित हैं. इसलिए सरकार का ये मैसेज है कि हम लोग को अभी भी संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और जो हम लोग मास्क का यूज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, और ये हमारे लिए साइंटिफिक तरीक़े से यही एक बेहतर अप्रोच है. करें कंसिडरेबल हेजिटेंसी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज एविडेंस्ड इन छत्तीसगढ़. कह रहा है कि कंसिडरेबल हिंस मतलब एक देखा जा रहा है कि हेजिटेंसी कहने का मतलब क्या, हिचकिचाहट, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज एविडेंस. जैसे कि देखा गया पिछले कुछ दिनों में, देखे छत्तीसगढ़ में लोग क्या कर रहे थे, वैक्सीन को लेकर के लेने से काफ़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे. मतलब वो लोग, उनमें विश्वास ही नहीं है, एक तरह से वो लोग जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी हेजिटेंट है इस वैक्सीन को लेकर के कि लेंगे या ना लेंगे, इस तरह का कुछ सीन था.
The center should work on furnishing efficacy data on Covaxin as well as improving public confidence. कह रहा है कि सेंटर को क्या करना चाहिए, जो केंद्र सरकार है उसको क्या करना चाहिए, वर्क ऑन फर्निशिंग एफिशिएंसी, जो भी है फर्निशिंग उपलब्ध कराना, जो भी एफिकेंसी डेटा है कोवैक्सीन को लेकर के जो भी डेटा है सरकार को बड़े ही अच्छी तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए, फर्निशिंग कराना चाहिए, एज वेल एज इम्प्रूविंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए इन वेज, उस तरीके से ताकि द अवेलेबल स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन कैन बी एफिशिएंटली यूज। यानी बोल रहा है कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, जो भी कोवैक्सीन को लेकर के जो डेटा है, ठीक है, जो भी एक रियल डेटा है वो उपलब्ध कराना चाहिए ताकि लोगों उसको क्या कर सके, समझ सके, और उसके साथ साथ क्या लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, उसको भी बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, उस वैक्सीन के प्रति एक फेथ डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो हमारे पास वैक्सीन का अवेलेबल स्टॉक है, जो भी हमारे पास जितना सारा मौजूद है हमारे पास वैक्सीन, उसका क्या हो सके, सही तरीक़ा से, एक प्रभावशाली तरीक़ा से इस्तेमाल हो सके। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।